हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है और हमने पहली क्लास में हरियाणा के जो ज़िले हैं उनके गठन के बारे में आपको पढ़ा दिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ। हरियाणा के ज़िलों के गठन के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर किसी को हमारी वो वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम हरियाणा का गठन किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास कि हरियाणा का जो फॉर्मेशन है, हरियाणा का गठन है, वो किस तरीके से हुआ। तो जैसा आप सबको पता है कि जो हरियाणा है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। यानी कि हरियाणा राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को किया गया था। लेकिन क्या ऐसा है कि उससे पहले हरियाणा राज्य नहीं था? हरियाणा राज्य पहले भी अस्तित्व में था। जैसा कि आपको पता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसमें भी हमारे हरियाणा राज्य का नाम मिलता है। जैसे राज्य हरियाणा, महाभारत में भी हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। तो अलग अलग तरीकों से हरियाणा के अलग अलग नाम हमें पुराने समय में वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हरियाणा उस समय अस्तित्व में नहीं था। उस समय हरियाणा राज्य पूरी तरह से अस्तित्व में था। लेकिन तब ये बात थी कि जब हरियाणा है वो पंजाब का हिस्सा था। यानी कि हरियाणा को 1857 की क्रांति के बाद किसमें मिला दिया हमने? पंजाब में मिला दिया। 1857 की क्रांति से पहले जो हरियाणा है वो किसका पार्ट था? आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो हरियाणा था। ठीक है, तथा 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? हरियाणा को किसमें मिला दिया? हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। और उसके बाद से लेकर 1966 तक जो हरियाणा था वो किसका हिस्सा रहा? आपका पंजाब का हिस्सा रहा। और जब हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग किया गया तो बहुत से लोगों ने इसके पीछे मेहनत की। हरियाणा को अलग राज्य बनाने के रूप में इन्होंने काम किया है। अब किसी भी राज्य का गठन होता है तो एकदम से तो नहीं हो जाता। यानी कि अगर एकदम से, यानी कि लोगों के कहने पर अगर राज्यों का गठन होने लगे तो ऐसे बहुत सारे राज्य अस्तित्व में आ जाएंगे। परंतु उसके लिए क्या करती है सरकार? काम करती है। लोकसभा में, राज्यसभा में क्या किए जाते हैं? बिल पारित किए जाते हैं, तब जाकर किसी राज्य का गठन होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा हरियाणा राज्य है वो आज़ादी से पहले भी इसकी लड़ाई लड़ रहा था कि जो हरियाणा राज्य है उसको क्या किया जाए? पंजाब से अलग किया जाए। तो सबसे पहली बार जो हरियाणा राज्य है उसको पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई? तो सबसे पहली बार 1925 में क्या किया गया? हरियाणा राज्य को अलग करने की मांग उठाई गई। जो हरियाणा को अलग करने की मांग है वो किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। किसके द्वारा उठाई गई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे। ये थे अखिल भारतीय मुस्लिम समिति की एक बैठक हुई थी। किसकी बैठक में उठाई गई? अखिल भारतीय मुस्लिम समिति, उसकी एक मीटिंग थी। उसकी मीटिंग में कौन गए थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम समिति की अध्यक्षता में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? ये स्वागत समिति के। और इनके द्वारा क्या मांग उठाई गई कि जो हरियाणा है उसे क्या किया जाए? पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। पंजाब से अलग करके किस में मिलाने की बात कही गई? दिल्ली में। इनके द्वारा जो पंजाब है, जो हरियाणा है, उसे पूर्ण राज्य बनाने की मांग नहीं कही गई थी। इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो हरियाणा है उसे पंजाब से अलग करके किस में मिला दें? दिल्ली का भाग बना दिया जाए। ठीक है, परंतु इनकी बात पर बहुत अधिक गौर नहीं किया गया और इसके बाद में फिर वापस से क्या किया गया? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग जो उठी वो 1932 में उठाई गई। ठीक, हिंदू नेता हुए जिनका नाम था दीनबंधु गुप्त। क्या नाम था इनका? दीनबंधु गुप्त। इनके द्वारा 1932 में, ठीक है, दीनबंधु गुप्त नाम था इनका, और इनके द्वारा 1932 में 9 सितंबर 1932 को इनके द्वारा हरियाणा जो राज्य है उसको पूर्ण रूप से अलग करने की मांग उठाई गई। इनके द्वारा कहा गया कि जो हरियाणा है उसको पंजाब से अलग करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी कि हरियाणा राज्य बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके हिंदू नेता थे। ये पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे और इनके द्वारा बात उठाई गई कि जो पंजाब है, पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया जाए और क्या कर दिया जाए? एक अलग राज्य बना दिया जाए। ठीक है, दीनबंधु गुप्त वही हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन में भी गए थे। ठीक, पहले अधिवेशन में लाला मुरलीधर गए थे, ये दूसरे अधिवेशन में जाने वाले हमारे हरियाणा से थे। ठीक है, तो 9 सितंबर 1932 को इनके द्वारा मांग उठाई गई कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। लेकिन तब इनकी बात पर हमारे हरियाणा के लोगों ने ही क्या किया? इनकी बात पर जोर नहीं दिया और क्या करने लगे? इनका विरोध करने लगे। तो जब इनके द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई तब किस किस ने इस बात का विरोध किया था? तब हिंदू महासभा और आर्य समाज
और भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ वही है जो आज का आरएसएस है, यानी कि आज का बीजेपी है। तो किसके द्वारा इसकी मांग को गलत ठहराया गया? भारतीय जनसंघ। इन्होंने कहा कि जो हरियाणा है उसको पंजाब से अलग ना किया जाए और वो पंजाब का ही हिस्सा रहना चाहिए। तो दीनबंधु जो गुप्त है उनके द्वारा मांग उठाई गई थी। कब उठाई गई? 9 सितंबर 1932 में। ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में भी पूछी गई थी कि कब दीनबंधु गुप्त के द्वारा जो हरियाणा है उसको पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई। ठीक है, तो और उस बात का विरोध किस किसने किया? ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जब दीनबंधु गुप्त के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई तब किस किसने इनका विरोध किया था? तो आपका हिंदू महासभा ने विरोध किया, आर्य समाज ने और भारतीय जनसंघ, यानी कि जो आज का आरएसएस है या आज का बीजेपी है, इसके द्वारा क्या किया गया था? विरोध किया गया। और इन्होंने ऐसा कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं करना चाहिए और इसे पंजाब का हिस्सा बने रहने देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1932 के बाद में 1946 में फिर से क्या उठी? पंजाब को हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई। और ये मांग किसके द्वारा उठाई गई थी मैं आपको बताती हूँ, और कब उठाई गई? तो 1932 के बाद 1946 में इनके द्वारा मांग उठाई गई थी। किसके द्वारा उठाई गई मांग? ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? कांग्रेस के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। जो पट्टाभी सीतारमैया है, इन्होंने क्या कहा कि जो हरियाणा है उसे पंजाब से अलग कर दिया जाना चाहिए। और इन्होंने जो हमारे दीनबंधु गुप्त है उनकी बात पर पूर्ण रूप से जोर दिया। क्या नाम था उनका? दीनबंधु गुप्त। दीनबंधु गुप्त का साथ देते हुए पट्टाभी सीतारमैया ने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य बनाने की मांग की थी। और कब की? इन्होंने जो मांग की थी वो 1946 में की थी। पर जब हमारा जो देश है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय क्या था कि भारत को ये था कि जो हमारा भारत है वो जल्दी से आज़ाद हो जाए। तब इनकी बात पर बहुत अधिक गौर नहीं किया गया और 1947 में हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो गया। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तब हरियाणा किसका हिस्सा था? हरियाणा तब पंजाब का ही हिस्सा था। ठीक है, पंजाब है, पंजाब का हिस्सा क्या था? हरियाणा था। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जब भारत देश आजाद हुआ तब हरियाणा कौन से प्रांत का हिस्सा था? तब हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, और 1857 की क्रांति से पहले जो हरियाणा था वो यूपी का हिस्सा था। ठीक है, तो तब क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तब क्या हुआ? हरियाणा किसका हिस्सा था? हमारे पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ फिर से जो क्या है मतलब फिर एक और मांग उठाई गई 1948 में। 1948 में ये मांग किसने उठाई थी? एक पंजाबी नेता थे, उनके द्वारा ये मांग उठाई गई थी, मास्टर तारा सिंह। क्या नाम था उनका? मास्टर तारा सिंह। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इस को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और इसे ध्यान से पढ़िएगा कि जो मास्टर तारा सिंह है उनके द्वारा किसकी मांग उठाई गई? इन्होंने ना हरियाणा बनाने की मांग उठाई ना पंजाब बनाने की मांग उठाई, इनके द्वारा एक अलग मांग उठाई गई जिसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा। क्या नाम दिया गया था इनके द्वारा? पंजाबी सूबा। इन्होंने कहा कि सबसे अलग क्या बना दिया जाए? इनका एक पंजाबी सूबा बना दिया जाए। ठीक है, परंतु इनकी बात पर बहुत अधिक गौर नहीं किया गया। और क्या जो हरियाणा है वो किसका हिस्सा था? आपके पंजाब का हिस्सा था। हरियाणा किसका हिस्सा था? हरियाणा और पंजाब जो है वो एक थे। ठीक है, तब हरियाणा और पंजाब एक थे, तब पंजाब के जो सीएम थे वो कौन थे? आपके जीसी भार्गव। क्या नाम था उनका? जीसी भार्गव। यानी कि गोपी चंद जो भार्गव थे वो क्या थे? हमारे पंजाब के उस समय मुख्यमंत्री थे। ये एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब पंजाब के सीएम कौन थे, यानी कि हरियाणा के सीएम कौन थे? तब जीसी भार्गव क्या थे? हरियाणा और पंजाब के सीएम थे। ठीक है, ये 1947 से 1949 तक क्या रहे? हरियाणा और पंजाब के संयुक्त रूप से क्या रहे थे? ये सीएम रहे थे। ठीक है, 1949 में क्या हुआ? 1949 में जीसी भार्गव की सरकार गई और उसके बाद में भीमसेन सच्चर की सरकार आई। 1949 में किसकी सरकार आई थी पंजाब में? भीमसेन सच्चर की। भीमसेन सच्चर के आते ही जो पंजाब है वहां पर भाषाई विवाद छिड़ गया। क्या नाम था इनका? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने वहां पर एक फॉर्मूला लगाया था जिसका नाम था सच्चर फॉर्मूला। क्या नाम था इसका? सच्चर फॉर्मूला। इन्होंने भाषाई आधार पर क्या किया? जो हरियाणा प्रांत है और पंजाब प्रांत है उसे दो भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि जो पंजाबी भाषा है वो स्कूलों में क्या कर दी? इन्होंने कंपलसरी कर दी। पंजाबी भाषा को इनके द्वारा स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि जो 1st से 3
3rd क्लास के बच्चे हैं वो पंजाबी भाषा को कंपलसरी पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें पंजाबी भाषा क्या पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी। और 3rd से जो 5th क्लास के बच्चे हैं उन्हें हिंदी भाषा जो है वो कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी। और 5th क्लास के बाद में इन्होंने अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी कर दिया। ठीक है, तो इस बात पर लेकर जो हिंदी समुदाय के लोग थे, यानी कि जो हिंदी भाषा बोलते थे, वो इस बात के विरोध में हो गए कि हमारे बच्चे पंजाबी भाषा को कंपलसरी रूप में क्यों पढ़े, क्योंकि इससे ना तो कोई रोजगार मिलता है और ना ये आगे इनके काम आने वाली है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस बात का विरोध किया। और इसके बाद में क्या हुआ, जो हरियाणा है उसको पंजाब से अलग करने की मांग जो है वो अधिक जोर पकड़ने लगी। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ 1953 में आपको पता है राज्य पुनर्गठन का एक आयोग बना था। ठीक है, राज्य को बनाने के लिए क्या बना, एक आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये आपके राज्यों को बनाने से संबंधित था। और जो राज्यों का गठन है वो किसके आधार पर होना था, भाषा के आधार पर। ठीक है, राज्यों का गठन से संबंधित था ये। और इसमें क्या मांग उठाई गई कि जो हरियाणा है, तब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी, फजल अली के द्वारा। जो फजल अली थे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज थे, क्या नाम था उनका, फजल अली। और इन्हीं के नाम पर 1953 में एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। क्या रखा गया, फजल अली आयोग। और जो फजल अली थे इन्हें जो भारत है, भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया ये जानने के लिए कि कौन से हिस्से में प्रांत बनाने की जरूरत है, यानी कि राज्य को बनाने की जरूरत है। तो जो फजल अली थे वो हमारे हरियाणा के रोहतक में आए। 1953 में कहाँ आए थे, हमारे हरियाणा के रोहतक में आए थे। और जो हमारे हरियाणा के फेमस पर्सनालिटी थे, यानी कि पॉलिटिशियंस थे, जिस तरह से देवीलाल, भजनलाल, उन सबसे इन्होंने मुलाकात की। और जो हरियाणा है, तो हरियाणा के लोगों ने कहा कि जो हरियाणा है उसे अलग कर दिया जाए, क्योंकि भाषा के आधार पर वो पंजाबी भाषा बोलते थे और हरियाणा के लोग हरियाणवी और हिंदी भाषा बोलते थे। परंतु 1956 में जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब की फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत, 1956 में। इनके द्वारा 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसमें कहा गया कि तब 14 राज्य बने थे प्लस 6 यूटी बने थे। जब 6 यूटी बने तब हमारा जो चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी नहीं था। आप सभी को पता है जो चंडीगढ़ है वो 1 नवंबर 1966 को क्या बनाया, आपका यूनियन टेरिटरी बना। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा के गठन के साथ साथ चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ताकि लोग इस पर लड़ाई ना कर सके, यानी कि पंजाब ऐसा ना कह सके कि जो चंडीगढ़ है वो हमारा है, और हरियाणा उसे ऐसा ना कह सके कि जो चंडीगढ़ है वो हमारा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ इन्होंने क्या बना दिया, ये बाद में बना था चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को। जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तब क्या बनाए गए, 14 राज्य बने थे। और जब ये 14 राज्य बने तब इसमें हरियाणा का नाम कहीं भी नहीं था, इसमें केवल पंजाब राज्य बना था। और पंजाब में जो हरियाणा है, हरियाणा किसका हिस्सा था, हरियाणा उस समय पंजाब का ही हिस्सा था। ठीक है, तो 14 राज्य के साथ साथ 6 क्या बने, यूटी बने। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन से ये बनाए गए थे, उसमें जो हरियाणा है वो पंजाब का हिस्सा था, हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। ये बात है 1956 की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बाद जब 1956 में राज्यों का गठन हो गया, यानी कि 14 जो स्टेट थे वो अस्तित्व में आ गई। उसके बाद 1957 में जो पंजाब है वहां पर मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरो। कौन बने, प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो जो थे इन्होंने क्या किया, पंजाब में जो पंजाबी भाषा है उसे पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया। क्या किया इन्होंने, पंजाबी भाषा को पंजाब में कंपलसरी कर दिया। और पंजाबी भाषा के कंपलसरी करते ही पंजाब में क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया भाषा को लेकर। ठीक है, पंजाब के लोग जो थे, यानी कि जो हमारे हरियाणा था, हरियाणा के लोग जो पंजाबी भाषा उसे कंपलसरी रूप में नहीं पढ़ना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, इस बात का पूर्ण तरीके से विरोध किया। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो क्या करने लगे, अनशन पर बैठने लगे। ठीक है, यानी कि भूख आंदोलन, भूख हड़ताल करने लगे, अनशन पर धरने देने लगे। 1960 में एक नेता हुए, कौन, तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह थे, जो क्या कर रहे थे, 1948 में इन्होंने क्या किया था, पंजाबी सूबे की मांग की थी। तो मास्टर तारा सिंह के द्वारा क्या किया गया, पंजाबी सूबे की मांग को फिर से रखा गया। और ये क्या इन्होंने क्या, जो मास्टर तारा सिंह थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनशन शुरू कर दिया, अनशन पर बैठ गए और व्रत रख लिया कि ये कुछ भी नहीं खाएंगे, और आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गए। और पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके गिरफ्तारी होते ही जो एक मास्टर फतेह सिंह थे, क्या नाम था उनका, मास्टर फतेह सिंह। मास्टर फतेह सिंह क्या करे, मास्टर फतेह सिंह ने जो मास्टर तारा सिंह है उनकी जगह पर आकर फिर से आमरण अनशन कर दिया। और मास्टर तारा सिंह है उन्हें क्या किया गया, कुछ समय बाद जेल से छुड़वा लिया गया
और जो मास्टर तारा सिंह है उन्होंने आकर जो मास्टर फतेह सिंह थे उनके व्रत को तुड़वा दिया। ठीक है, इनका व्रत तुड़वाने के बाद ये खुद भूख हड़ताल पर वापस से बैठ गए और 48 दिन की भूख हड़ताल के बाद में जब कुछ नहीं हुआ, यानी कि जब हरियाणा और पंजाब है उसको अलग करने की मांग पर किसी ने गौर नहीं किया, तो 48 दिन के बाद इन्होंने अपना व्रत खुद ही तोड़ दिया और इस बात से इनकी काफी बदनामी हुई। किसकी? मास्टर तारा सिंह की। 1960 तक यही घटनाएं चलती रही और उसके बाद 1965 में मास्टर फतेह सिंह जो थे उनके द्वारा वापस से क्या किया गया, फिर से आमरण अनशन किया गया। कब किया इन्होंने? 1965 में। 1965 में जो मास्टर फतेह सिंह हैं उनके द्वारा क्या किया गया, फिर से आमरण अनशन की बात कही गई, यानी कि आमरण अनशन पर बैठ गए। इन्होंने फिर से कहा कि हरियाणा जो है उसको पंजाब से अलग कर दिया जाए और एक अलग राज्य बना दिया जाए। लेकिन 1965 में हमारा जो देश है, हमारे देश की स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है वो चल रहा था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और उस समय लेकर जो हमारा देश है वो बहुत अधिक बुरी स्थितियों से गुजर रहा था। तो मास्टर फतेह सिंह के द्वारा उस आमरण अनशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और यहाँ पर बात क्या हुई, 1965 में जो बात है वो थोड़ी सी दब गई। फिर इन्होंने कहा कि जब 1965 में जब ये युद्ध खत्म हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो मास्टर फतेह सिंह के द्वारा फिर से क्या किया गया, आमरण अनशन किया गया। क्या किया मास्टर फतेह सिंह ने? फिर से आमरण अनशन किया और ये जो अनशन है बहुत अधिक जोर पकड़ने लगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद तक इसकी जो आवाज है वो जाने लगी और लोगों ने बहुत अधिक आंदोलन करने शुरू कर दिए। तो सरकार को भी ऐसा लगा कि जो पंजाब है उसको हरियाणा से अब अलग कर देना चाहिए, यानी कि अगर हमारे देश में कुछ ऐसा होता है, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती, तो सरकार को भी क्या करना पड़ता है, लोगों की बात को मानना पड़ता है। तो उस समय में भी क्या था, जो फतेह सिंह थे वो बहुत अधिक बड़े लीडर थे और इनके द्वारा जो पंजाब और हरियाणा है उसे अलग करने की मांग उठाई गई, आमरण अनशन इनके द्वारा किया गया। और क्या हुआ, मास्टर फतेह सिंह ने क्या किया, आमरण अनशन किया और जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य थे, यानी कि जो एमपी थे, हमारी जो सरकार थी, वो भी क्या उन्होंने भी जो हरियाणा और पंजाब है उसको अलग करने की मांग पर जोर दिया। अब ये जो मुद्दा है, अब ये जो मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में गया। लोकसभा राज्यसभा में जाने के बाद जो हरियाणा है, हरियाणा को अलग करने के लिए अलग अलग कमीशन बिठाए गए। ये पूछा गया कि जो हरियाणा है उसे पंजाब से अलग करने की जरूरत है या नहीं है। तो अब शुरू करते हैं हम, अब पॉलिटिक वे शुरू हो जाएगा इसका हरियाणा का, यानी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए अलग अलग कमीशन बनाए गए। क्या बनाए गए? अलग अलग कमीशन बने, जिसके तहत हमारे हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा राज्य क्या हुआ, गठन में आया। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, सबसे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग 1925 में उठाई गई थी और ये किसने उठाई थी? आपके पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। किसके द्वारा उठाई गई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। अखिल भारतीय समिति की जो बैठक थी उसमें इनके द्वारा ये मांग उठाई गई और ऐसा कहा गया था कि जो पंजाब है उसे किसमें मिला दे, दिल्ली में मिला दे। फिर इसके बाद 1925 के बाद 1932 में जो हरियाणा है उसे अलग करने की मांग दीनबंधु गुप्त के द्वारा उठाई गई। किसने उठाई ये मांग? दीनबंधु गुप्त ने। दीनबंधु गुप्त जी ने कहा था कि जो हरियाणा है उसे एक अलग प्रांत बना दिया जाए। 1932 के बाद में फिर से ये मांग जो उठाई गई 1946 में उठाई गई और ये उठाई थी मांग पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया क्या थे? कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष थे उस समय में, कौन? पट्टाभी सीतारमैया। इनके द्वारा क्या कहा गया कि जो दीनबंधु गुप्त है वो सही कह रहे हैं और हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया जाना चाहिए। 1947 में क्या हुआ, हमारा देश आजाद हो गया था और देश आजाद हुआ उस समय भी हमारा जो हरियाणा है वो किसका हिस्सा था? पंजाब का ही हिस्सा था। और उस समय पंजाब के जो सीएम थे वो कौन बने थे? जीसी भार्गव। कौन थे? जीसी भार्गव क्या थे उस समय? हरियाणा और पंजाब के संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री थे। 1947 के बाद 1949 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1949 को क्या लगा? सच्चर फॉर्मूला। क्या लगा था? सच्चर फॉर्मूला लगा। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 1949 के बाद में 1953 में क्या हुआ? 1953 में फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है वो आई थी। क्या आई? फजल अली आयोग। सॉरी, फजल अली आयोग की रिपोर्ट नहीं, फजल अली आयोग बना था। इस समय क्या बना? फजल अली आयोग। और इसमें ऐसा कहा गया था कि जो भी अलग अलग राज्य है उनका पता करके आए कि कहाँ पर कौन सा राज्य बनाने की जरूरत है। तो फजल अली आयोग 1953 में बना और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1956 में। 1956 में क्या हुआ था? 14 राज्य बने थे। क्या बने? 14 स्टेट और 6 क्या बनी थी? यूटी बनी थी। कब? 1956 में। 8 में मास्टर तारा सिंह ने क्या किया? अलग से पंजाबी सूबे की मांग के लिए क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। 1960 में मास्टर तारा सिंह ने फिर से भूख हड़ताल की और 1965 में फिर से आंदोलन किया गया और ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? फतेह सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया?
फतेह सिंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो शुरू होता है वो पॉलिटिकल वे शुरू हो जाता है कि जो हरियाणा है, हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए क्या बनाया गया, मतलब ये जो मुद्दा है इसके बाद संसद में गया। ठीक है, तो इसके बाद है 23 सितंबर 1965। क्या है 23 सितंबर 1965? 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ, इस 23 सितंबर 1965 को दोनों सदन में ऐसा कहा गया कि जो हरियाणा है उसको पंजाब से अलग कर दिया जाएगा और एक नए राज्य का गठन किया जाएगा। यानी कि जो हरियाणा राज्य को बनाने के बारे में पहली बार बात कही गई वो कही गई 23 सितंबर 1965 में। ऐसा कहा जा सकता है कि एक तरीके का बिल पारित कर दिया। ठीक है, और ये कब हुआ, 23 सितंबर 1965 को। उस समय हमारे हरियाणा कैथल लोकसभा सीट से थे एक मंत्री थे, इन गृह राज्य मंत्री थे। कौन थे? दलाल नंदा। क्या नाम था इनका? दलाल नंदा। ये क्या थे? गृह राज्य मंत्री थे और ये हमारे हरियाणा से थे। हरियाणा के कैथल लोकसभा सीट से ये क्या थे? निर्वाचित थे। क्योंकि उस समय जो सीट थी वो कैथल लोकसभा की सीट थी, परंतु आज जो कैथल है वो लोकसभा सीट में नहीं आता, वो कुरुक्षेत्र सीट में शामिल है। ठीक है, तो दलाल नंदा कहाँ से बने हुए थे? कैथल लोकसभा सीट से निर्वाचित थे और इनके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में बहुत अधिक प्रश्न किए गए और तब जाकर जो लोकसभा और राज्यसभा है, यानी कि जो हमारी संसद है, उसने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की पूरी तरह से स्वीकृति दे दी। ठीक है, और उस समय कौन थे? यानी कि 1966 में हमारे लोकसभा के स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह। क्या नाम था उनका? सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह जो थे हमारी लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे। कौन थे? लोकसभा के हमारे तीसरे अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए क्या किया गया? एक कमेटी का गठन किया गया जिसे नाम दिया गया शाह आयोग। क्या नाम दिया गया? शाह आयोग। शाह आयोग में कितने सदस्य थे? शाह आयोग में आपके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे उस समय? 3 सदस्य थे। एक थे जेसी शाह। क्या नाम था इनका? जेसी शाह। और एक थे इसमें एस दत्त। क्या थे? एस दत्त। और एक थे एम एन फिलिप। क्या नाम था इनका? एम एन फिलिप। तो ये 3 सदस्य थे जो किसमें शामिल थे? हमारे जो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था, उसमें शामिल थे। इन तीनों को ये दायित्व दिया गया कि ये देख कर आए कि कौन सा हिस्सा पंजाब में जाएगा और कौन सा हिस्सा हमारे हरियाणा में रहेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक सीमा आयोग का गठन किया, यानी कि सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे नाम दिया गया शाह आयोग। और ये कब बना था? आपका 23 अप्रैल 1966 को बना। और इन्हें ऐसा कहा गया कि जल्द से जल्द क्या करे, ये सरकार को अपनी रिपोर्ट दे जिसमें ये पता लगाया जा सके कि जो पंजाब है उसमें कितने जिले आएंगे, यानी कि कौन सा एरिया पंजाब को देना है और कौन सा एरिया हरियाणा को देना है। और चंडीगढ़ का जो विवाद था वो भी इन तीनों के द्वारा ही सुलझाया गया। यानी कि इन तीनों ने मिलकर क्या किया, जो चंडीगढ़ है उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया ताकि जो आगे आने वाले समय में पंजाब और हरियाणा को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, यानी कि जो दोनों राज्य हैं वो चंडीगढ़ के लिए ना लड़े इसके। ठीक है, तो इसके बाद है 31 मई 1966। 31 मई 1966 को लगभग 1.5 महीने के बाद जो शाह आयोग है उन्होंने क्या की, अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को दे दी। क्या की? शाह आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को दी। लगभग 1.5 महीने के अंदर क्या कर दिया गया, पूरा का पूरा मामला जो है वो पूरी तरह से सुलझा लिया गया। और 31 मई 1966 को जेसी शाह यानी कि शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को दी। जो जेसी शाह है उनका पूरा नाम था जयंतीलाल छोटेलाल शाह। किसका नाम था ये? जेसी शाह का। ये भी क्या थे? आपके जज थे और इनका पूरा नाम क्या था? जयंतीलाल छोटेलाल शाह। ठीक है, तो शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 31 मई 1966 को इन्होंने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट में अलग अलग जिलों का जो बंटवारा है वो इनके द्वारा किया गया था। चंडीगढ़ का बंटवारा भी इनके द्वारा ही किया गया, यानी कि चंडीगढ़ को जो यूनियन टेरिटरी है वो इस रिपोर्ट में बना दिया गया था। फिर 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 पारित हुआ। क्या हुआ इसमें? पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 यहाँ पर पारित हुआ। और ऐसा कहा गया कि जो पंजाब है वो हरियाणा से अलग हो सकता है और हरियाणा एक नए राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ? अस्तित्व में आ गया। ठीक है, कब आया? 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग क्या किया गया, जो हरियाणा था, हरियाणा को क्या दिए गए, यानी कि विधानसभा का जो क्षेत्र है उसे देखते हुए हरियाणा को क्या दिए गए? 54 एमएलए। यानी कि हरियाणा को कितने एमएलए मिले? 54 जो विधानसभा सीट थी हरियाणा को मिली।
कितनी सीट मिली हरियाणा को? विधानसभा की जो सीटें थी वो 54 विधानसभा सीट मिली आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, जब 1966, अब ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, 1966 में जब हमारे हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब हरियाणा में कितने एमएलए आए थे? तो 54 एमएलए हमारे हरियाणा में आए। और उस समय जो भारत में क्या थी, प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर? श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे उस समय प्रेसिडेंट? हमारे राधाकृष्णन जी थे। ऐसा पूछा जा सकता है कि उस समय भारत की जो प्राइम मिनिस्टर, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तब कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। और हमारे हरियाणा को कितनी सीट मिली 1966 में? 54 एमएलए सीट्स जो थी वो हरियाणा को मिली, ठीक है। और ये इसमें जो हमारे पहले सीएम बने, नॉन इलेक्टेड सीएम थे, 1966 में बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन बने? भगवत दयाल शर्मा। आप सभी को पता है इनके बारे में, आप सभी जानते हैं। ये झज्जर से बिलोंग करते थे, बेरी से, ठीक है। तो भगवत दयाल शर्मा क्या बने? हमारे हरियाणा के पहले सीएम बने। जब हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा को कितना हिस्सा मिला? टोटल पंजाब का 35% हिस्सा जो है हरियाणा के पास आया। कितना हिस्सा आया हमारे पास में? टोटल पंजाब का सिर्फ 35% हिस्सा जो है वो हरियाणा को दिया गया। और हरियाणा के पास 54 एमएलए आए। और एरिया कितना आया पंजाब का? 44,212 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो हरियाणा के हिस्से में आया। तो एरिया तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो आज भी हमारे पास कितना एरिया है? 44,212 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो हरियाणा के पास में है, ठीक है। और 35% जो हिस्सा है हमें पंजाब का मिला था। और चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया उस समय? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक। उसी समय जो यूनियन टेरिटरी है 1 नवंबर 1966 को ही बनाया गया था, ठीक। आई होप आपको ये सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमें कितना एरिया मिला था उस समय? 44,212, ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि हमारा हरियाणा आज़ाद हुआ पंजाब से, हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। 1966 में हमारे पास टोटल सीट्स कितनी थी? 54 सीट थी। 1967 में हमने सीट्स कितनी रख ली? 81। और 1977 में जो सीट है वो टोटल कितनी हो गई? 90 हो गई। ये जो है पहली बार हरियाणा में इलेक्शन हुए थे। कब हुए पहली बार इलेक्शन? 1967 में। और उस समय आपके राव वीरेंद्र सिंह क्या बने थे? गैर कांग्रेसी पहले सीएम बने थे। और 1966 में पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके चीफ मिनिस्टर थे। और 54 एमएलए में से वो एक थे, वो कांग्रेस से थे। 1967 में क्या हुआ था? 81 जो है एमएलए बने और पहली बार इलेक्शन हुए थे उस समय। 1977 में क्या थे हमारे पास? 90 एमएलए थे। और अब तक क्या बनते आ रहे हैं? 90 एमएलए ही बनते आ रहे हैं। 2026 तक ये ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि सीट्स में कुछ चेंजेस किए जाए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास समझ आई है या पसंद आता है आपको मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरीके से हमारी और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।